सूरज डूबने के ठीक बाद फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ मेरे चाचा की आवाज थी, ठंडी और थोड़ी गंभीर। 7:30 बजे तक तैयार रहो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था जो सवाल करने की गुंजाइश नहीं छोड़ता था। मैं अपने चाचा के मिस्टीरियस काम से अच्छी तरह वाकिफ था। वो एक ऐसा पुरोहित थे जिनके बारे में कहा जाता था कि वो लोगों को उनके जीवन से बुरी एनर्जी से मुक्त करते हैं। लोग उनकी पूजा और तंत्र मंत्र की शक्ति के बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनाया करते थे, मगर उस वक्त तक मैंने कभी खुद उनके काम को नहीं देखा था। मैं उनकी बातों पर पूरी तरह से विश्वास भी नहीं करता था, लेकिन उस रात मुझे उनके साथ पहली बार मदद करने का मौका मिला। मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी थी कि आखिर वो क्या करने जा रहे हैं। हम एक परिवार के घर पहुंचे जहां का माहौल कुछ ज्यादा ही टेंस था। घर के लोग डर और घबराहट से घिरे हुए थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी खालीपन था और उनकी आंखों में एक डर था। उन्होंने हमें बताया कि घर में अजीब घटनाएं हो रही थीं, अचानक मौतें और अस्वाभाविक बीमारियां। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरी शक्ति उनके घर पर साया किए हुए है। मेरे चाचा ने बिना किसी देरी के काम शुरू किया। उनका हर कदम शांत और निश्चित था। मैं थोड़ी दूरी पर खड़ा था, पूरी तरह से अनिश्चित कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं सच्चाई को जानने के लिए तैयार था। मेरे चाचा ने एक नींबू और पत्तियां जमीन पर फेंकी और फिर आवाज में कुछ विशेष शब्द बोले। खुदाई करो। घर का मालिक करीब 2 फीट तक खोद चुका था। तब मेरे चाचा ने उसे रुकने का इशारा किया। मेरा मन भटक रहा था। क्या हम बस कोई साधारण पूजा कर रहे थे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे चाचा ने मिट्टी में से कुछ चीज निकाले और उसे केले के पत्ते पर रख दिया। जो मैंने देखा वह मेरे शरीर में सिहरन दौड़ा गया। हड्डियां, बाल और कुछ धातु के टुकड़े, सोने और कांसे के। यह कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। ये बुरी शक्तियां थीं जो किसी अदृश्य प्रयोग का हिस्सा थीं। यह सिर्फ एक शाप नहीं है, मेरे चाचा ने फुसफुसाते हुए कहा। यह एक प्रयोग है, एक तंत्र मंत्र का खेल जो धीरे धीरे इस परिवार को नष्ट कर देगा। फिर उन्होंने मुझसे कहा, इन्हें जला दो अभी। मैंने कुछ संकोच किया, लेकिन फिर मैंने पेट्रोल डाला और सब कुछ जला दिया। आग तेजी से भड़क उठी और जलते हुए पदार्थों की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। तभी अचानक मेरे चाचा ने पीछे मुड़कर मुझसे कहा, भाग जा, वरना मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। मैं सुन रह गया। आसपास कोई और नहीं था, सिर्फ हम 3 लोग। मैं समझ नहीं पाया कि चाचा ने ऐसा क्यों कहा। फिर मैंने ऊपर देखा, मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। एक अजीब सी आकृति पेड़ पर चढ़ती हुई दिखी। पहले तो मुझे लगा कि मैं कोई भ्रम देख रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान दिया, वह बिल्कुल स्पष्ट थी। वह एक औरत थी। उसका शरीर जला हुआ था और वह पेड़ पर ऐसे चढ़ रही थी जैसे कोई प्राणी। उसकी आंखों में एक खौफनाक नजरिया था और उसके मुंह पर एक घिनौना मुस्कान। मैं वही खड़ा रह गया था। डर से मेरी सांसें रुकने लगी। मेरे चाचा ने मुझे देखा और बिना कोई शब्द कहे मेरे पास आए। उन्होंने तुरंत एक अंडा निकाला और मुझे घेरते हुए वह उसे मुझसे 3 बार घुमाकर फोड़ दिया। अंडे से खून बहने लगा। मैं खौफ में सिहरते हुए पीछे हट गया। यह कुछ ऐसा था जिसे मैं कभी नहीं समझ सकता था। वो औरत गायब हो गई, लेकिन जो मैं देख चुका था वो मेरी आंखों से नहीं उतर रहा था। हम चुपचाप वहां से निकल आए। रात का सन्नाटा और अजीब सी शांति थी। मैं पूरी रात सोचता रहा कि आखिर मैंने क्या देखा। क्या वह औरत सच में मौजूद थी? और यह काला जादू क्या सच में प्रभावी होता है? उस रात ने मेरी सोच को बदल दिया। मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन वह सचमुच हमारे आसपास है।